बेसमेंट की तरफ गया। मुझे अभी जाकर देखना होगा। ये अलार्म तो बेसमेंट का है, लगता है कोई है, क्योंकि मेरे और जंकू के अलावा अगर उस बेसमेंट में कोई तीसरा जाता है तो ये अलार्म बजता है। ये किस चीज़ का अलार्म है, जाकर देखती हूँ। ओह नहीं, ये अलार्म कैसे बजने लगा? लगता है बेसमेंट का डोर टच करने की वजह से अलार्म बज रहा है। मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, वरना जंकू को और जीजू को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस बेसमेंट की तरफ मत आना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? सॉरी जंकू को, मुझे जाने का मन कर रहा था तो मैं बस ऐसे ही। भाई ये अलार्म कैसे? तू और ये कैसा अलार्म बज रहा था? दी वो मैं भाभी कुछ नहीं, ये एक ऐसी ऑटोमेटिक अलार्म है, रात को कभी कभी बजता है। तू ठीक तो है ना? और इतनी रात को जगी क्यों है? दी वो मैं पानी पीने आई थी। ओ ओके, जाकर सो जा, रात बहुत हो चुकी है। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आई? सॉरी जंकुक, अब नहीं आऊंगी। ओके, अब जाकर सो जाओ। जीनू, ये अलार्म सुना तुमने? हाँ आर्यन, बट ये किस चीज का अलार्म था? अगर इस बेसमेंट में जंकुक और सुगा के अलावा कोई और आएगा तो ये अलार्म बजेगा। इसका मतलब यहाँ कोई और भी है। कोई और भी है? मतलब वो कौन हो सकता है आर्यन? ये तो मुझे नहीं पता, बट जो कोई भी हो वो हमारी हेल्प जरूर कर सकता है। आर्यन आप टेंशन मत लो, हम यहाँ से बचकर जरूर बाहर जाएंगे। मैं सियोल के एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। ओके जेहोप, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। फिर जिमिन के पास जाती है। दी जेहोप सियोल के एयरपोर्ट पर आ गया, हमें उसे लेने जाना होगा। ओके ठीक है, चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जंकुक, वो जेहोप जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो सियोल आ चुका है, तो हम उसे एयरपोर्ट पर लेने जा रहे हैं। ओह ओके, चलो मैं ले चलता हूँ। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। नहीं भाभी, मैं और जा रहे हैं ना, आप यहीं रुकिए। हाँ दी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ अकेली रहूंगी। आप अकेली कहाँ हो दी? जीजू है ना, और वैसे भी हम लोग जल्दी आ जाएंगे ना। ओके बाय दी। ये लड़की भी ना मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। फिर जिमिन अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तभी सीढ़ी से उसका पैर फिसलता और वो गिर जाती है। तभी वहाँ सुगा आता है। जिमिन क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई तुम? दूर रहो मुझसे, मुझे टच करने की कोशिश मत करना। जिमिन, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। मैं ठीक हूँ। फिर जिमिन उठकर जाने लगती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती है। जिमिन तुम नहीं उठ पाओगी, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। बट फिर भी जिमिन नहीं उठ पाती है। सुगा से ये सब देखा नहीं जा रहा था, तो वो जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर रूम में ले जाता है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा था ना कि मुझे टच मत करना। तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आता? जिमिन शांत हो जाओ और ये लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना पानी, हमारी शादी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे क्लोज आ सको। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बट तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। बट ये मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए कर रहा था। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ओके जिमिन, मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम रेस्ट कर लो। तेको के एयरपोर्ट पहुँचते हैं। फिर तेको जेहोप दिखता है। हाय कैसी हो तुम? और ये कौन है जो तुम्हारे साथ है? और जिमिन कहाँ है? आर्मी एक्चुअली जंकुक एक सीक्रेट माफिया विलेन था, इसलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं था। हेलो जेहोप, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बट ये जो तुम्हारे साथ आया है ये कौन है? पहले घर चलते हैं, उसके बाद मैं सब बताऊंगी। ओके? फिर वो लोग घर जाने लगते हैं, तभी सामने से कोई आता है और जेहोप की एयर बैग से टकरा जाता है। कौन है? देखकर क्यों नहीं चलते? तुम तो वही हो ना? हाँ सही पहचाना मिस आयु, और देखकर तुम नहीं चल रही थी। ओके? ओह जस्ट शट अप। जेहोप, ये कौन है? ये मिस आयु है, मुझे फ्लाइट में मिली थी। ओह अच्छा, अब चले घर? हाँ चलो। फिर वो लोग घर जाने लगते हैं। मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है? जब जिमिन मुझसे इतना दूर रह रही है तो मुझे क्या हो गया? हमें मिले सिर्फ 3 दिन ही तो हुए हैं, और इतना अजीब फीलिंग। तभी घर की डोरबेल बजती है। लगता है वो आ गई। फिर सुगा डोर ओपन करता है। अरे जंकुक, तुम लोग? हाँ भाई, क्यों? किसी और का भी इंतजार था क्या? नहीं ब्रो, ऐसी बात नहीं है, अंदर आओ ना तुम लोग। फिर सब लोग अंदर जाते हैं। जिमिन कहाँ है और ये दोनों कौन है? मैं सब बताती हूँ, पहले जिमिन दी के पास चलो। फिर वो लोग जिमिन के पास जाते हैं। जिमिन जेहोप को देखकर इमोशनल हो जाती है और उठकर उसे हक कर लेती है। जेहोप तुम आ गए। जेहोप थैंक यू जेहोप आने के लिए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? और तुम रो क्यों रही हो? जेहोप ये लोग। जेहोप, जिमिन दी इतने दिन बाद तुम्हें देख रही है तो वो थोड़ी इमोशनल हो गई है बस, और कोई बात नहीं है ना दी? हाँ जेहोप, बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है ना, बस इसलिए। सुगा ये सब देखकर बहुत गुस्सा, जेलस एंड हर्ट हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? जिमिन उसे हक किया तो मुझे हर्ट क्यों हो रहा है? मैं ये सब देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये कौन है और ये किसका घर है?
तभी घर की डोरबेल बजती है। अब कौन हो सकता है, मैं देखता हूँ। रुको जंकुक, मैं देखता हूँ। फिर सुगा डोर ओपन करता है, वहाँ आयु होती है। हाय सुगा, कैसे हो तुम? हेलो आयु, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज अंदर आओ ना। कौन आया है भाई? ये कौन है भाई? इसको कहीं देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, एयरपोर्ट पर, बट ये यहाँ कैसे? अरे आयु, तुम यहाँ? जे होप, तुम यहाँ भी आ गए? ओह हेलो, मैं नहीं, तुम यहाँ आई हो, और ये मेरी फ्रेंड का घर है। ये मेरे फ्रेंड का घर है, ओके? अरे ये तो वही है जिसके बारे में जेहोप ने हमें एयरपोर्ट पर बताया था। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं सुगा, हम बस फ्लाइट में मिले थे और ये यहाँ भी आ गया। तुम यहाँ आई हो, ओके? तुम लोग प्लीज लड़ना बंद करो, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। भाई आप प्लीज बताओ कि ये कौन है। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और ते और जिमिन को कैसे जानते हो। पहले सब लोग शांत हो जाओ, मैं सबका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। रुकिए जीजू, मैं बताती हूँ। जेहोप ये सुगा जीजू हैं और ये जिमिन दी के हस्बैंड है। इनकी शादी कल ही हुई है। जिमिन के हस्बैंड? ये तुम क्या कह रही हो? जिमिन ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। सॉरी जेहोप, ये सब इतना जल्दी हुआ कि हम तुम्हें नहीं बता सके। हाँ, और वैसे भी हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। बट ये सब हुआ कैसे? जेहोप आई नो कि ये सब बहुत जल्दी हो गया, बट दी क्या ही करती। दी को जीजू से प्यार हो गया एंड जीजू भी दी से प्यार करते थे, तो दोनों ने शादी कर ली। जिमिन, क्या ये सच है? तुमने अपनी मर्जी से शादी की है? हाँ जेहोप, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है एंड मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई अब आप बताएंगे कि ये लड़की कौन है? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था क्योंकि हमें मिले बहुत दिन हो गए थे एंड जब मैंने इसे बताया कि मेरी शादी हो गई है तो इसने कहा कि मुझे तेरी शादी की पार्टी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया और मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। क्या सच में? आप सच में पार्टी दे रहे हो? ओह वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और पार्टी कल शाम में ही होगी। क्या सच में? फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ ते ओके, अब जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर सब ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सब लोग फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ओए यहाँ मैं बैठूंगी। मैं पहले आया तो मैं बैठूंगा। ओह हेलो, मैं अपने फ्रेंड के बगल में बैठूंगी, ओके? गाइस तुम दोनों लड़ना बंद करो एंड आइए तुम प्लीज आज उस चेयर पर बैठ जाओ क्योंकि तुम तो हमेशा बैठती हो ना मेरे साथ, तो आज जेहोप को भी बैठने दो। सुगा, सिर्फ तुम कह रहे हो इसलिए। इस जेहोप के बच्चे को तो मैं बताऊंगी। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, बट जिमिन नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगा था। जिमिन चलो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नो, मैं चली जाऊंगी। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी चोट लगी है पैर में। रुको जिमिन, मैं तुम्हें रूम तक ले चलता हूँ। फिर जेहोप जिमिन को लेकर जाने लगता है। सुगा ये सब देख रहा होता है। सुगा के हाथ में ग्लास होता है। सुगा उसे ग्लास को जोर से पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो ग्लास टूट जाता है और सुगा के हाथ से ब्लड आने लगता है। भाई ये क्या किया आपने? कितना ब्लड आ रहा है आपको? मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर सुगा वहाँ से सैड होकर चला जाता है। ये भाई को क्या हो गया? मैं देखती हूँ। फिर आयु सुगा के पास जाती है। सुगा ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया और तुम इतने सैड क्यों हो? कुछ नहीं आयु, पता नहीं मुझे क्या हो गया। अभी मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज। तुम ठीक तो हो ना सुगा? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ओके सुगा, तुम अपना ख्याल रखना। सुगा गुस्से में अपना हाथ वॉल पर मारता है जिससे उसके हाथ से और ब्लड आने लगता है। तभी वहाँ जंकुक आता है। भाई क्या हुआ? आप ये क्या कर रहे हैं? तभी आयु वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। सुगा लाओ इधर अपना हाथ दो, कितना ब्लड आ रहा है तुम्हारे हाथ से। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है ना तुम्हारे और जिमिन के बीच? सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ और ये सब रहने दो, ये ठीक हो जाएगा। ये सुगा को क्या हो गया? कुछ बता भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ भाई को। जेहोप ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा पैर क्यों दबा रहे हो? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ सुगा आता है। अरे सुगा तुम आओ। ये क्या, तुम्हारे हाथ से इतना ब्लड कैसे आ रहा है? तुम ठीक तो हो ना सुगा? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके सुगा, तुम अपना ख्याल रखना। जिमिन सुगा का हाथ देख रही थी और थोड़ा सैड फील कर रही थी। ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, वैसे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी थी ना? हाँ मैं बात नहीं कर रही थी, बस पूछ रही हूँ। तुम्हारे हाथ से इतना ब्लड आ रहा है, तुम कुछ दवा लगा लो। क्यों, तुम इतनी केयर क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मुझसे मतलब नहीं है ना जिमिन? हाँ मुझे तुमसे मतलब नहीं है, बट मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती इसलिए कह रही हूँ। इतनी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है जिमिन तुम्हें, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर सुगा सो जाता है। कुछ देर बाद जिमिन उठती है एंड फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सुगा के हाथ में दवा लगाने लगती है। ये कितना केयरलेस इंसान है, ये खुद की केयर नहीं कर सकता और मुझे कहता है कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये लड़का भी नहीं, इतना अजीब है। कभी तो प्यार से बात करता और अभी कैसे खड़ूस की तरह गुस्सा कर रहा था।
मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। फिर जिमिन सुगा को दवा लगा देती है। जिमिन देखती है कि सुगा को ठंड लग रही है और उसने कुछ लिया भी नहीं है। फिर जिमिन उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देती है, लाइट ऑफ करके सोने चली जाती है।